छोटा सा स्थान है, बस इसका आलंबन है। अनेक कठिनाइयां आएंगी, आती ही हैं। जरा पुराने साधक हो गए तो भी क्या हुआ, कठिनाइयां तो आती ही हैं। पुराने साधक हो गए तो ये हुआ कि समझ में आने लगा कठिनाइयां तो आएंगी ही भाई, इनका सामना करना है। नया नया होता है तो बड़ा व्याकुल होकर के भागा हुआ आता है अपने मार्गदर्शक के पास, ऐसा हो गया, अब क्या करें, अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया। पुराना हो तो जैसा हो गया उसका सामना करना है। अरे अपने भले के लिए हो गया, जो हुआ अपने कल्याण के लिए हुआ। इस छोटे से स्थान पर सांस को देखते 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 हम बींधने लगे, विपश्यना होने लगी हमारी। समाधि के क्षेत्र में विपश्यना होने लगी, या संवेदना जान रहे हैं, विपश्यना होने लगी तो बींधने लगा, चीरने लगा, गहराइयों तक, अंतर्मन के गहराइयों तक विकार फूट करके आने लगे बाहर, उनकी उदीरना होने लगी। विकारों की उदीरना होगी तो तूफान ही आएगा। समझदार साधक है तो मुस्कुराएगा, अरे मेरे मंगल की बात हुई, ये दबा हुआ विकार नहीं फूट कर आता तो इससे मुझे मुक्ति कैसे मिलती। अच्छा हुआ आया है, जाने के लिए आया है। अरे मैंने इतने शिविर ले लिए और घर में भी अभ्यास करता रहा हूं, न जाने साधना के दौरान कितने बार तूफान आए हैं, न जाने कितने प्रकार के तूफान आए हैं। एक भी तो तूफान ऐसा नहीं आया जो अनंत काल तक कायम रहा, हमेशा के लिए कायम रहा। हर तूफान जो आया वो देर सबेर समाप्त हुआ ही। तो भाई ये जो तूफान आया है यही अनंत काल तक कैसे रहेगा? मेरा अपना अनुभव कहता है, अनेकों का अनुभव कहता है। भगवान का उपदेश कहता है अनित्य है, अनित्य है, और ये सच्चाई है, अनित्य है। अरे ये शाश्वत नहीं, ये तूफान ध्रुव नहीं, नित्य नहीं। तो समझ में आती है बात, जाएगा ही, देर सवेर जाएगा ही। मन विचलित नहीं होता, विचलित नहीं होता तो देर से जाने वाला भी जल्दी चला जाता है, विचलित होता है तो जल्दी जाने वाला भी देर से जाता है। हम तूफान को बढ़ावा देते हैं, जितने जितने विचलित होते हैं उतने उतने अपने जागे हुए तूफान को बढ़ावा देते हैं। तूफान है क्या? हमारी अंतर्मन की गहराइयों में दबा हुआ विकार ही तो फूटा और हमने और नए विकार बनाने शुरू कर दिए, व्याकुलता के और विकार बनाने लगे तो उस आग में और पेट्रोल देने लगे, उसे और बढ़ावा देने लगे, उसके बाहर कैसे निकलेंगे? पुराना साधक है तो इन सारी बातों को समझेगा, किसी तूफान से घबराएगा नहीं। कभी कभी बहुत बड़ा तूफान हो तो एक छूट दी जाती है। वैसे तो साधना के लिए इस समय एक ही आलंबन है, ये स्थान, संवेदना के साथ, बिना संवेदना के साथ, इस स्थान की जानकारी और सांस की जानकारी, इसके अतिरिक्त और कोई आलंबन नहीं, अपनी ओर से कोई आलंबन नहीं। अनजाने में मन ने कोई आलंबन बना लिया, कहीं चला गया, भटक गया, फिर ले आए, अपनी ओर से तो यही आलंबन। एक ही आलंबन होते हुए भी जब बहुत बड़ा तूफान आए, नहीं सहन कर सको और ये दृढ़ निश्चय किया है कि हमको ही सामना करना है, नहीं भागे जाएंगे अपने मार्गदर्शक के पास, तो एक तरीका सामना करने का ये कि थोड़ी देर तक सम्मा संकल्पो सम्यक संकल्प, थोड़ी देर, बहुत देर नहीं, थोड़ी देर चिंतन करेंगे। बहुत बड़ा तूफान है, नहीं सामना कर सकते तो एक चिंतन तो ये कर सकते हैं, जैसा अभी कहा, अरे कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना हो भाई, तो नित्य नहीं है। ये निश्चित बात है कि तो नित्य नहीं है, तो शाश्वत नहीं है, तो ध्रुव नहीं है, तो समाप्त होगा ही। मेरा अपना अनुभव कहता है तो समाप्त होगा, अनेकों का अनुभव कहता है तो समाप्त होगा।
और महापुरुषों की वाणी कहती है समाप्त होगा ही। इससे बल मिलेगा। ये एक सम्यक संकल्प हुआ, सच्चाई का संकल्प कर रहे हैं, थोड़ी देर कर लिया मन को शांत करने के लिए। कभी कभी मन को शांत करने के लिए एक अन्य प्रकार से भी सम्यक संकल्प कर सकते हैं, वो भी सच्चाई ही कि देख मेरा कितना बड़ा पुण्य जागा। अवश्य मैंने अपने पूर्व जन्मों में कोई न कोई बहुत अच्छा पुण्य का कार्य किया, कोई बहुत अच्छा कुशल कार्य किया। अरे इसी के फल स्वरूप तो देख मुझे मनुष्य का जीवन मिला, और मनुष्य का जीवन भी ऐसे समय मिला जबकि भगवान के शासन का दूसरा दौर शुरू होता है। 2500 वर्ष समाप्त हुए हैं और ये 500 वर्ष फिर विपश्यना के आए हैं। इस समय मुझे जन्म मिला तो बहुत बड़ा पुण्य मेरा। और बहुत बड़ा पुण्य मेरा कि ऐसे युग में, ऐसे समय में मनुष्य का जीवन प्राप्त करके मैं शुद्ध धर्म के संपर्क में आ गया। अन्यथा कितने लोग जन्मे हुए इस युग में, सब तो नहीं संपर्क में आए ना। तो मेरा बड़ा पुण्य है, मैं शुद्ध धर्म के संपर्क में आ गया। और बड़ा पुण्य मेरा कि संपर्क में आकर के 2, 4, 5 शिविर कर लेने के बाद ऐसी सुविधा मिली मुझे, ऐसी सहूलियत मिली मुझे कि खूब डट कर साधना कर सकता हूं, खूब गहराइयों तक विकार निकाल सकता हूं। अरे सचमुच मेरे लिए तो बड़ा मंगल का समय है, बड़ा कल्याण का समय है, कोई बहुत बड़ा भाग्य जागा है। इन तूफानों से क्या विचलित होऊंगा, नहीं हो सकता। बस ऐसा धर्म का चिंतन किया, सच्चाई है, चिंतन किया, बड़ा बल मिलेगा, फिर काम में लग जाएंगे। कभी कभी कोई इस प्रकार भी सम्यक संकल्प कर सकता है, अरे मैं धर्म की शरण आया हूं, बुद्ध की शरण आया हूं, मैंने बोधि की शरण आया हूं। ऐसे महापुरुष जिसने कि इन गहराइयों तक जाकर के कल्याणकारी विद्या खोज करके अपना ही कल्याण करके नहीं रह गए, औरों के कल्याण के लिए धर्म बांटा। उनको याद करके, उनके गुणों को याद करें। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्ध। अरे इस प्रकार के गुण मेरे भीतर आए, इसलिए आया हूं। यूं ही धर्म को याद करें, शुद्ध धर्म संप्रदाय से बिल्कुल दूर, दार्शनिक जकड़नों से बिल्कुल दूर, ऐसा शुद्ध धर्म, इसकी शरण आया हूं। धर्म जीवन में आ जाए, ये प्रयत्न करने के लिए आया हूं। और ऐसे संतों की शरण आया हूं जो कि इस रास्ते पर चल करके निर्मल चित्त हो गए, उनके गुणों को याद करें, बड़ा पल मिलता है। धम्मो हवे रखति धम्मचारी, भगवान की इस वाणी से बड़ा बल मिलेगा। धर्मचारी होने का काम कर रहा हूं ना, धर्म जीवन में उतर जाए इसका अभ्यास कर रहा हूं ना, अपने भीतर धर्म की रक्षा करने का काम कर रहा हूं ना। और जैसे ही अपने भीतर धर्म की रक्षा कोई करने लगता है, कुदरत के बंधे बंधाए नियम है, धर्म उसकी रक्षा करने लगता है। धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी, धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी। भगवान की इस वाणी से बड़ा बल मिलेगा। थोड़ी सी देर ऐसा सम्यक संकल्प कर ले, थोड़ी सी देर ये संकल्प करने की छूट, फिर काम में लग गए। काम तो यही करना है। और देखेंगे ये जो तूफान आते हैं, बाधाएं आती हैं, एक पर एक दूर होती चली जाएगी। कभी कभी यूं लगेगा कि पहले शिविर में जो बाधा आई सो तो समझ में आई, 2 में आ गए, 3 में आ गए, अब ये 5 शिविर, 6 शिविर, अब ये बाधा क्यों आई जा रही है? तो भाई बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा है ना। नियम तो वही है कि भीतर
जो गंदगी इकट्ठी कर रखी है, एक क्षण भी हमें पवित्रता का मिलता है तो हमारे इस क्षण की पवित्रता हमारे भीतर संग्रहित गर्मी गंदगी को छूती है तो एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। तो अभी भीतर की सारी गंदगी तो निकल नहीं गई, जितनी पहले निकाल पाए। अब और गहरा ऑपरेशन शुरू हुआ तो इन गहराइयों में जो गंदगी है वो फूट के आने लगी। अथवा पिछले शिविर से अब तक जो समय बीता उसमें और गंदगियां न जाने कितने इकट्ठी कर ली। तो जो क्षण पवित्रता का आया, चित्त की शुद्धता का आया, जिसमें राग नहीं, जिसमें द्वेष नहीं, जिसमें मोह नहीं, यथाभूत जैसा है वैसा सांस को जान रहे हैं, ऐसा क्षण आया कि उसकी